नमस्कार मित्रों, मैं राघव अवस्थी आप सभी लोगों का डिसेंट स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप इस क्लास में पढ़ते हैं सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन सब्जेक्ट को, जो कि पॉलिटेक्निक 6 सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों की जो एग्जाम होने हैं इस बार वो ऑनलाइन होंगे और उसमें भी जो पेपर का पैटर्न होगा वो बहुविकल्पी क्वेश्चंस पर आधारित होगा। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों के लिए बहुविकल्पी क्वेश्चंस की ऑनलाइन सीरीज स्टार्ट की है। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं या अन्य सब्जेक्ट के और वीडियोस नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप सभी वीडियोस आसानी से देख सकते हैं और एक सीक्वेंस में देख सकते हैं। तो आज हम लोग सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन सब्जेक्ट का ये 5वां चैप्टर देखेंगे। 5वां चैप्टर है ये। इसके बाद में आप लोगों के 2 चैप्टर बचेंगे, वो भी बहुत जल्द ही फिनिश हो जाएंगे। तो आज हम लोग 5वां चैप्टर देखते हैं। 5वां चैप्टर का जो नाम है वो है सीएनसी एंड सीएनसी मशीनों की समस्याएं। क्या चीज़? प्रॉब्लम्स इन सीएनसी मशीन्स। जो हम लोग सीएनसी मशीन यूज में लाते हैं, किसी भी प्रोसेस के या किसी भी इंडस्ट्री में मशीन को यूज करते हैं, तो उसमें कौन कौन सी समस्याएं या कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कोई भी हम लोग मशीन यूज करते हैं तो ये नहीं है कि वो 100% जब तक रहे मशीन वो बिना खराब हुए कार्य करती रहे। कुछ ना कुछ खराबियां समय समय पर मशीनों में आती रहती हैं, उनका हमें अनुरक्षण करना पड़ता है या फिर रिपेयरिंग करनी पड़ती है। ठीक है, तो वही समस्याएं कौन कौन सी आ सकती हैं सीएनसी मशीन में वो इसमें बताई गई हैं। उन्हीं पर आधारित हम लोग बहुविकल्पी क्वेश्चंस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन क्या है, सीएनसी मशीन में किन विधाओं का समावेश होता है। यहाँ पर विधाओं का मतलब मैं बता दूं कि सीएनसी मशीन कौन कौन से घटकों से मिलकर बनी होती है। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है या कंपोनेंट्स पूछ सकता है कि मेन जो सीएनसी मशीन का आधार होता है वो किन किन चीज़ों को लेकर किया जाता है। तो जो हमारा सीएनसी मशीन का आधार होता है या फिर विधाएं होती हैं वो सीएनसी मशीन में यांत्रिक उपकरण होते हैं, मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं, विद्युत होते हैं, इलेक्ट्रिकल पार्ट होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स भी होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट भी होते हैं। ठीक है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिक, ये सारे पार्ट्स होते हैं। ये तीनों पार्ट से मिलकर हमारी क्या सीएनसी मशीन संपूर्ण रूप से तैयार होती है। ठीक है, इन्हीं पार्टों का ये समावेश होता है। तो इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सभी। तो आप लोग ये समझ गए होंगे अच्छे से, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सीएनसी मशीन की फॉल्ट को चिन्हित करने के लिए कैसे इंजीनियर की आवश्यकता होती है। क्या पूछ दिया क्वेश्चन में कि अगर हमें सीएनसी मशीन में कोई फॉल्ट निकालनी है और वो फॉल्ट को ढूंढना है तो उसके लिए किस तरीके का इंजीनियर होना चाहिए। तो क्या है, किसी भी चीज़ की अच्छाई बता तो कोई भी सकता है, लेकिन अगर हमें उसमें बुराइयां निकालनी है तो उस चीज़ में परफेक्ट व्यक्ति ही बुराइयों को ढूंढ सकता है। जैसे कि आप लोग कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो सब्जेक्ट तो आप अच्छे से पढ़ लेते हैं। मान लीजिए मैथ का ही कोई सवाल लगाते हैं तो सवाल आप लगा तो लेते हैं, लेकिन अगर आपसे बोल दिया जाए कि इस प्रश्नावली में ऐसा सवाल ढूंढो जो सवाल गलत दिया हो, तो क्या है आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। लेकिन क्या है, अगर उस गणित का उसी का विशेषज्ञ कोई है तो अगर उससे आप बोल दोगे कि आपको यहाँ पे सवाल नहीं लगाने हैं, आपको सीधे यहाँ पर प्रॉब्लम बतानी है किस जगह पर है, तो वो आसानी से प्रॉब्लम को बता देगा। तो यहाँ पर मशीन का केस है, तो मशीन के केस में भी क्या होना चाहिए कि जो जो विद्वान होगा, अनुभवी होगा, कुशल होगा, ठीक है, तो वही व्यक्ति बता पाएगा कि इस मशीन में क्या खराबी है और क्या अच्छाई है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन कुशल बिल्कुल सही दिया गया है, दूसरा ऑप्शन अनुभवी बिल्कुल सही दिया गया है, तीसरा आपका गलत है कम अनुभवी। तो इसका डी नंबर ऑप्शन ए बी बोथ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग ये अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि सीएनसी में यांत्रिक व वायवीय अंगों द्वारा कौन गलती हो सकती है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि कोई भी मशीन होती है तो वो यांत्रिक पार्ट से मिलकर भी बनी होती है, वायवीय अंग मतलब न्यूमेटिक्स पार्ट से भी बनकर बनी होती है। तो इन अंगों द्वारा कौन सी गलती हो सकती है ये पूछा है। तो इनके द्वारा जो हमारी गलती हो सकती है
वो गियर शाफ्ट में भी गलती हो सकती है, गाइड रेल में भी गलती हो सकती है, स्पिंडल स्नेहन में भी गलती हो सकती है। तो इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा सभी। तो समझ लेते हैं गियर शाफ्ट क्या होती है। गियर शाफ्ट वो शाफ्ट होती है जिससे हम लोग गियर को जोड़कर रखते हैं। अब गियर क्या होते हैं आप लोग पूछेंगे, तो गियर वो दो पार्ट होते हैं या फिर वो पार्ट होता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर या फिर एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पावर का ट्रांसमिशन करता है या फिर पावर का हस्तांतरण करता है, उसे हम लोग गियर कहते हैं। अब उसी को चलाने के लिए इस तरीके से ये गियर होता है, इसमें एक ये शाफ्ट लगी होती है, तो उसी को हम लोग गियर शाफ्ट कहते हैं। तो इनमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, गाइड रेल क्या होती हैं। गाइड रेल वो मार्ग होते हैं जिन पर कोई पार्ट आसानी से मूवमेंट करता है इधर से उधर। जैसे कि आप लोगों ने लेथ मशीन देखी है, तो लेथ मशीन का जो बेड होता है उसमें गाइड बनी होती हैं, और जो गाइड होती हैं उन्हीं में हमारा जो टूल पोस्ट होता है या फिर बोल सकते हैं कैरियज होता है, वो अब इधर से उधर मूव करता है। ठीक है, तो आप लोग ये भी अच्छे से जानते हैं, तो इसकी भी प्रॉब्लम हो सकती है। स्पिंडल स्नेहन, स्पिंडल क्या होता है, लेथ मशीन में आप लोगों ने सीएनसी मशीन में देखा है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जॉब को बांधते हैं या फिर होल्ड कराते हैं, उसे हम लोग स्पिंडल कहते हैं। अब अगर उसका प्रॉपर स्नेहन नहीं किया जाएगा, लुब्रिकेशन नहीं किया जाएगा, तो उसमें भी प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सीएनसी में विद्युत अंगों के कारण कौन समस्या हो सकती है। तो आपको मैंने बताया कि सीएनसी मशीन जो होती है वो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स पार्टों का एक समावेश होती है। ठीक है, तो उसमें विद्युत अंगों में कौन कौन सी समस्या आ सकती है, वही चीज पूछी है। तो विद्युत अंगों द्वारा क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करते हैं या इलेक्ट्रिसिटी किसी भी मशीन में पहुंचाते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं या दिक्कत हैं वो यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगी। तो निम्न वोल्टेज क्या है, अगर वोल्टेज ही कम होगा, हमारी जो लाइट या हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है सीएनसी मशीन के लिए, अगर वोल्टेज निम्न होगा तो आपकी मशीन चलेगी ही नहीं, ये भी एक समस्या ही है। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है कि तारों का जल जाना, इलेक्ट्रिसिटी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ना पहुंच जाना, उसके मार्ग में कुछ ना कुछ बाधा आना, यही हमारी शॉर्ट सर्किट कहलाती है। तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है, ये तो नॉर्मली आप लोग जानते भी हैं, घरों में भी हो जाती है। और ये क्या है, मोटर क्या करती है, किसी भी पार्ट को रोटेट करवाती है। तो अब ये भी इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, इलेक्ट्रिक से चलती है, तो इसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सीएनसी मशीन में कौन सा अनुरक्षण करना चाहिए। अनुरक्षण का मतलब मेंटेनेंस जैसा कि आप लोगों को पता है कि बहुत सारे प्रकार के होते हैं। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है, शेड्यूल मेंटेनेंस होता है, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस होता है और प्लान्ड मेंटेनेंस होता है, अनप्लान्ड मेंटेनेंस होता है। बहुत सारे टाइप होते हैं। मेन मुख्यतः तो माने तो दो होते हैं, प्लांट मेंटेनेंस एंड अनप्लान्ड मेंटेनेंस। प्लांट मेंटेनेंस में वो मेंटेनेंस आते हैं जिनमें हमें पहले से पता रहता है कि सीएनसी मशीन इतने समय के बाद में ये चीज़ खराब हो सकती है या ये अंग टूट सकता है, तो उसका पहले से ही हमें सारा कुछ डेटा पता होता है, जिसको हम लोग एक कैटलॉग में लिख कर रख लेते हैं कि हाँ, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि अगर बाइक 500 किलोमीटर चल जाए तो इसकी सर्विस कराओ, या कोई भी मशीन है इतने किलोमीटर चल जाए तो इसकी सर्विसिंग कराओ। तो क्या ये क्या है, प्लांट मेंटेनेंस है। अनप्लान्ड मेंटेनेंस में वो मेंटेनेंस आते हैं कि अचानक से कोई ना कोई बाधा आ जाए, आपकी गाड़ी खराब हो जाए, आपको अनुरक्षण कराना पड़े, जैसे कि आपका टायर फटना, गियर बॉक्स का टूटना, ये सारी क्या है, अनप्लान्ड मेंटेनेंस है जो अचानक घटित हो जाए। ठीक है, तो सीएनसी मशीन में कौन सा अनुरक्षण करना चाहिए, इसमें हम लोगों को जो अनुरक्षण करना चाहिए वो रूटीन अनुरक्षण करना चाहिए। कौन सा, रूटीन अनुरक्षण। रूटीन का मतलब क्या होता है, डेली, जो डेली रूटीन में आए। अब भाई ये सीएनसी मशीन क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बनी होती है, कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है, जिसमें जो कि मूविंग पार्ट होते हैं। अगर हम लोग इन पार्टों में प्रॉपर लुब्रिकेशन नहीं करेंगे या फिर मशीन को प्रॉपर क्या है क्लीनिंग नहीं करेंगे, सफाई नहीं करेंगे, पार्ट को अच्छे से चेक नहीं करेंगे, नट बोल्ट को टाइट नहीं करेंगे, तो क्या है, मशीन कभी भी खराब हो सकती है। तो ये जो रूटीन आते हैं ये डेली रूटीन में करने ही चाहिए। जो डेली रूटीन किए जाते हैं, ये जो हमारा मशीन को चलाने वाला होता है, संचालक होता है, ठीक है, तो उसके द्वारा ये मेंटेनेंस किया जाता है। तो
तो इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रूटीन मेंटेनेंस। तो आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है लंबे समय तक उपयोग में नहीं होने पर मशीन खाली ही चलानी चाहिए। तो जैसा कि आपको पता है कि आप अगर कोई नई चीज भी ले आते हैं और उसे चलाते नहीं हैं, लंबे समय के लिए रखकर छोड़ देते हैं, तो वो चीज ऑटोमेटिक चले या ना चले खराब हो ही जाती है। जैसे आप एक साइकिल लाते हैं, अगर उसको आप नहीं चलाते हैं तो उसमें 2 महीना 3 महीना 4 महीना में क्या होगा, जंग लग जाएगी, जंग पकड़ लेगी, तो वो साइकिल आपकी खराब हो जाएगी। अगर आप चलाते रहते हैं तो उतनी चाहे ना खराब हो, लेकिन रखने से तो खराब हो ही जाती है। तो क्या है, कोई भी चीज लाएं तो उसे थोड़ा मोड़ा चलाना जरूर चाहिए, चाहे उससे काम हो चाहे ना हो। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन हाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सीएनसी मशीन के ऑपरेटर की क्षमता होनी चाहिए। ऑपरेटर का मतलब क्या है, जो मशीन को ऑपरेट करता है या जो मशीन को चलाता है उसे हम लोग ऑपरेटर कहते हैं। तो उसकी क्षमता क्या क्या होनी चाहिए। पहला क्या है, फॉल्ट जल्दी ढूंढे, बिल्कुल सही है। मशीन बंद कर दे, गलत। भाग जाए, ये भी बिल्कुल गलत है। मशीन बंद कर दे, ये कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। अगर मशीन खराब हो रही है, भाग जाए, ये भी कोई सोल्यूशन नहीं है। तो क्या है, मशीन ऑपरेटर की जो भी फास्ट मतलब फॉल्ट ढूंढने की क्षमता हो वो जल्दी हो। उसे पता होना चाहिए कि अगर इस तरीके की आवाज़ आएगी मशीन में तो कोई ना कोई कौन सा पार्ट टूटा है, या मशीन में कोई ये गलती आ रही है, तो उसे पता हो जाना चाहिए कि हाँ ये पार्ट खराब हो गया होगा, उसकी वजह से ये गलती आ रही है। तो आप लोग ये अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सीएनसी मशीन की निम्न में निदान की विधियां हैं। सीएनसी निदान मतलब जो भी सुधार किए जाते हैं, या फिर जब मशीन खराब हो जाए तो उसमें कौन कौन से निदान या फिर कौन कौन से हम लोग ऐसे मेंटेनेंस कर सकते हैं जिससे हमारी मशीन अच्छे से प्रॉपर चलने लगे। तो सबसे पहला है पीएलसी निवारण। ठीक है, तो पीएलसी निवारण से भी मशीन हमारी क्या है, अच्छे से चलने लगती है। सैद्धांतिक विश्लेषण टूल का विश्लेषण करना चाहिए। प्रोग्राम टेस्टिंग टूल, प्रोग्राम की टेस्टिंग करनी चाहिए। प्रोग्राम की टेस्टिंग का मतलब क्या है कि जो भी हमने प्रोग्राम बना कर रखा है उसे समय समय पर टेस्ट करना चाहिए कि हमारा जो प्रोग्राम है वो सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये जो सारे कारण होते हैं, ये सारे कारण क्या हैं, किसी ड्राइंग को प्रदर्शित करने वाले होते हैं, किसी ड्राइंग को प्रदर्शित करते हैं। ये सारे कारण हमारी सीएनसी मशीन में कोई निदान नहीं कर सकते हैं। ये सारे पार्ट लॉजिकल कंट्रोल के लिए होता है, टूल के लिए होता है। ठीक है, निवारण टूल, तो टूल क्या है, मशीन के एक अलग भाग पर हम लोग बात करेंगे। सैद्धांतिक विश्लेषण क्या है, उसके जो बनने की क्रिया हुई थी मशीन की उस पर निवारण करेंगे, विश्लेषण करेंगे। और प्रोग्राम टेस्टिंग, प्रोग्राम क्या है, वो तो बाहर से हम लोग लगाते हैं। तो इन तीनों चीजों का सीएनसी से कोई संबंध नहीं आ रहा है। तो इसका डी नंबर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन जो इसमें दिए गए ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। आप लोगों को कोई नहीं पता चल पाएगा कि इसमें कौन सा सही है, क्योंकि देखिए इसमें बोल दिया पीएलसी निवारण टूल। अब भाई आप निवारण समझेंगे तो आप जान जाएंगे कि हाँ सीएनसी की बात हो रही है। लेकिन आप लोगों को ये क्वेश्चन किस तरीके से डिटेक्ट करना है कि अगर वो सीएनसी का ही पार्ट है तो आप लोगों को वो आंसर लगाना है। ये सारे पार्ट जो होते हैं ये हम लोग बाहर से लगाते हैं, एक्सटर्नल पार्ट होते हैं। ठीक है, तो इनमें तो निवारण और सीएनसी मशीन में निवारण से कोई लेना देना नहीं है। तो आप लोग ये अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतः ज्ञान युक्त निवारण विधि है। स्वतः ज्ञान युक्त मतलब स्वयं को ज्ञान हो, वो निवारण विधि क्या होती है, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, उसे हम लोग सेंसरी फॉल्ट निवारण के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आप लोग स्वतः निवारण बिल्कुल ना लगाइएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर स्वतः निवारण आ रहा है, आप लोग लगा सकते हैं ठीक इस पर, तो ये गलत है।
सेंसरी फॉल्ट, इसमें मैं लॉजिक बता देता हूँ। सेंसरी मतलब सेंस के द्वारा आपको पहले से ही सेंस हो जाए कि किस तरीके की इसमें फॉल्ट है या कौन सी फॉल्ट आने की संभावना है, तो उसे हम लोग सेंसरी फॉल्ट निवारण बोलते हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि स्वतः ज्ञान युक्त निवारण किया जाता है। स्वतः ज्ञान युक्त निवारण का मतलब क्या हो गया कि स्वयं ही जान जाए ऑपरेटर या फिर जो भी मशीन के ज्यादा करीब है। तो सबसे पहला है सुनकर। जी हाँ, बिल्कुल ये भी सही है। सुनकर कैसा कि पार्टों में किस तरीके की गति हो रही है या किस तरीके की आवाज आ रही है, उस आवाज या उस साउंड से ही समझ जाना चाहिए ऑपरेटर या फिर जो भी हमारा मेंटेनेंस इंजीनियर है कि इस मशीन में क्या खराबी आई है या कौन सा पार्ट टूटा है। अगर वो सुनकर मशीन की आवाज को जानकर निवारण नहीं कर पाता है तो मान लीजिए उसमें मेंटेनेंस इंजीनियर के कम गुण हैं या फिर वो अच्छा मेंटेनेंस इंजीनियर नहीं है। ठीक है, बी नंबर क्या है सूंघकर। सूंघकर मतलब क्या है, कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो हीटिंग के कारण या फिर जलने के कारण दुर्गंध फैलाने लगते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक वायर हो गए। जैसे इनमें जलन होती है या फिर आग लगती है तो ये गंध मारने लगते हैं। तो सूंघकर भी आप लोगों को, जैसे कि आप लोगों ने घर में देखा होगा कि जैसे कोई वायर जलने लगता है तो आप पहले से जान जाते हैं कि हाँ कहीं ना कुछ फॉल्ट आई है लाइट की लाइन में। ठीक है, तो सूंघकर भी होना चाहिए, तो आप लोग ये भी समझ गए। सी नंबर क्या है छूने से। इसे आप लोग सही से लिख लीजिएगा, छूने से। छूने से भी जैसे कोई किसी भी चीज की सतह है, सरफेस है, तो उसे छुआ जाए अगर वो रफ है तो उसे छूने से ही एहसास हो जाना चाहिए कि हाँ ये मशीन में प्रॉब्लम है या फिर ये सरफेस रफ है। तो इसका डी नंबर ऑप्शन सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वतः निवारण निम्न में कौन है। स्वतः निवारण का मतलब क्या हो गया, स्वयं निवारण करना। कोई किसी इंजीनियर को नहीं बुलाना है, किसी विशेषज्ञ को नहीं बुलाना, तो उसे हम लोग कहते हैं स्टार्ट सेल्फ एर्गोनॉमिक्स। दूसरा उसे और कहते हैं ऑफलाइन फॉल्ट एर्गोनॉमिक्स, या उसे और भी कहते हैं रन सेल्फ एर्गोनॉमिक्स। एर्गोनॉमिक्स का आपको मतलब पता ही है, मानव मशीन के मध्य संबंध। और अगर वो मशीन के मध्य संबंध को स्वयं ही ढूंढ ले रहा है तो उसे हम लोग स्वतः निवारण कहते हैं। तो इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी बिल्कुल आंसर करेक्ट है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है पीएलसी किन फॉल्टों को चिन्हित करता है। पीएलसी जो होता है वो किन पार्टों को चिन्हित करता है। पीएलसी हमारा जो लगाया जाता है वो विद्युतीय अंगों के लिए लगाया जाता है या विद्युतीय अंगों को चिन्हित करता है। तो ये आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है कि सीएनसी मशीन के यांत्रिक उपकरणों के साथ लगा रहता है और इसमें शर्त दे दी जिसमें क्रियाविधि निरीक्षण जिससे क्रिया विधि निरीक्षण करते हैं। कौन सा ऐसा पार्ट है जिससे क्या है वो मशीन में लगा भी रहता है और उससे हम लोग निरीक्षण या फिर क्रिया विधि का निरीक्षण कर सकते हैं। तो वो जो हमारा पार्ट होता है वो सेंसर होता है। सेंसर के नाम से ही सेंस करना या फिर किसी चीज को सेंस करके पहचानना ही सेंसर का काम होता है। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़े होंगे और आप सभी लोगों को अच्छे से ये समझ में भी आए होंगे। अगर आप लोगों को क्वेश्चन ये समझ में आए हैं तो आप लोग ने नोट जरूर करिएगा अगर अभी तक नहीं नोट किए हो। तो इस चैप्टर में हम लोग इतने ही क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि आप लोगों को इस चैप्टर से इतने ही क्वेश्चन मिल सकते हैं। इससे ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछेगा। बेफालतू के क्वेश्चन कराने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये बहुत ही छोटा चैप्टर है। अब हम लोग करीब पहुंच चुके हैं सिलेबस के एंडिंग में। आप लोगों को आज शाम को ही या इस वीडियो के तुरंत जस्ट बाद ही दूसरा वीडियो भी मिल जाएगा जो कि छठे चैप्टर पर आधारित होगा। जैसे ही छठा चैप्टर आपका हो जाता है तो चैप्टर बचेगा आपका एक, तो एक दो दिन में मैं उसे भी फिनिश करवा दूंगा। 30 तारीख के पहले ही मैं आपकी सीएनसी पूरी फिनिश करवा दूंगा जैसा कि मैंने पहले ही कहा था। तो आप लोगों ने अगर अभी तक और वीडियोस नहीं देखे तो वो सारे देख लीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। अब आप लोगों की जैसे ही ये खत्म हो जाएगी सीएनसी मशीन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मैं आप लोगों के लिए
पर डे एक वीडियो बना दूंगा थ्योरी पर भी आधारित। सीएनसी मशीन को मैं पूरा थ्योरी में भी करवा दूंगा, तो आप लोग थ्योरी लेक्चर भी देखिएगा, जिससे आप लोगों को और ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे ही आप लोगों के ये लेक्चर फिनिश होते हैं, एक बार सिलेबस पूरा खत्म हो जाता है, मैं दोबारा भी आप लोगों के लिए बहुविकल्पी क्वेश्चंस इसी तरीके से लेकर आऊँगा। लगभग 4-5 वीडियो में फिर से बनाऊँगा, जिनमें और अपग्रेडेड क्वेश्चंस होंगे और ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे। और मैं आप लोगों के लिए टेलीग्राम पर कल से सीएनसी मशीन की क्विज को प्रोवाइड करने लगा हूँ। कल मैंने एक क्विज डाली थी 10 क्वेश्चन की। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी है या आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए कल सीएनसी की डाली थी, लेकिन आज से हर सब्जेक्ट की 10-10 क्वेश्चन की मैं क्विज डालूंगा। वो पेपर की तरह ही एक तरीके से होगी, 10 सेकंड का उसमें टाइम होगा, तो आप लोग उसे पढ़िएगा और सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा कि आप लोगों की किस तरीके की तैयारी है। अगर आप लोगों की अच्छी तैयारी नहीं है तो मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। आप लोगों के जो पेपर हैं वो आप लोगों को पता ही है कब से हैं। और एक इम्पॉर्टेंट खबर मैं बता दूं इसी वीडियो में कि आप लोगों का जो रिजल्ट है वो कल शाम तक आ जाएगा, हर हाल में कल शाम तक आ जाएगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है कि आप लोगों को तुरंत देखने में प्रॉब्लम हो, नेट पर भी डिपेंड करता है ये आप लोगों के एरिया में कैसा नेटवर्क है, तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा, 2-3 घंटे बाद देख लीजिएगा या रात में देख लीजिएगा, रात में 11-12 बजे तो आपको दिख ही जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।